Hello everyone, hi, this is Mohit Kumar. So today we are going to start very simple topic that is diazonium salt. और इस सोल्ट से हम सीखेंगे कि कितने सारे बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं वो बनाए जा सकते हैं इजीली। तो इस क्लास में हम ये थोड़ा सा एक ट्रिक मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि जिससे कि आपको आसानी से पूरा डायजोनियम से कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि भाई पहले हम डायजोनियम सोल्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले डायजोनियम सोल्ट बनाने के लिए हमारे पास एक एनिलीन होना चाहिए। तो ये होता है बेंजीन की सरफेस पे NH2। ठीक है। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं दैट इज एनिलीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें एनिलीन को डायजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसे NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन कराना है विद HCl एसिड। ठीक है। और इसके साथ साथ जब हमें ये रिएक्शन करनी होगी उस दौरान हमें टेम्परेचर 273 से लेके 278 केल्विन टेम्परेचर रखना होगा। इस दौरान जब हम ये सारी कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं तो यहाँ से ये एनिलीन एक डायजोनियम सोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यानी कि N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर इसी का मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो ये जो डायजोनियम के अंदर N2 है वो कुछ इस तरह से विजिबल होता है कि नाइट्रोजन के साथ में ये ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता है और ये पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि नाइट्रोजन के आमतौर पे 4 वैलेंसी नहीं होती। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ होता है और इसके साथ साथ फिर क्लोरीन नेगेटिव। इस तरह से सिंपली अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये डायजोनियम कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है। मतलब कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख देते हैं दैट इज बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। ओके। सो ये है आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे मतलब कौन कौन सी डायरेक्शन में जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, ठीक है, सिंपली अगर हम इसे कपरस क्लोराइड से पास कर दें यानी कि Cu2Cl2, इस कंपाउंड को कहते हैं कपरस क्लोराइड। तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेंजीन की सरफेस पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी कि डायजोनियम सोल्ट जो होता है वो क्लोरो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां से फॉर्मेशन हुई क्लोरो बेंजीन का। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस, अगर हम इसी को कपरस क्लोराइड की जगह कपरस ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दें यानी कि Cu2Br2 से रिएक्शन करा दें, इस पॉइंट पे आपको जो फॉर्मेशन होगी वो होती है ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन यानी कि ये होगा ब्रोमो बेंजीन। इस टाइम पे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो यही मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं। तीसरा प्रोसेस देखते हैं। तीसरे प्रोसेस में अगर आप इसे Ki के साथ में सिंपली सेक करते हैं यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ में सेक करेंगे, ठीक है, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, इस बार आयोडीन आ जाएगा यानी कि ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी आयोडो बेंजीन का। सो इट इज आयोडो बेंजीन। अगर आप इसकी सरफेस पे फ्लोरीन को अटैच करना चाहते हैं तो फ्लोरीन को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बोरोफ्लोरिक एसिड डालना पड़ेगा दैट इज नोन एज HbF4। ठीक है। और ये जो HbF4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगी यानी कि इसकी सरफेस पर क्या होगा, जो N2 पॉजिटिव था आपके पास में, क्लोरीन वहां से डिटैच होकर वहां पर आ जाएगा BF4। ठीक है। और नेगेटिव जो क्लोरीन वाला सब्सटेंस होता है वो हाइड्रोजन के साथ में मिलकर HCl के फॉर्म में डिटैच हो जाता है यानी कि बाहर हो जाता है। अब इसी HbF4 वाले इंटरमीडिएट कंपाउंड को आपको पास कराना है। सबसे पहले नॉर्मली आप इसे अगर NaNO2 से रिएक्शन करा देंगे तो NaNO2 के फॉर्म में यहाँ पे ये फॉर्मेशन सरफेस पर NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी सब्सटेंस को सिंपली हीट करा देंगे तो हीट कराने से आपका जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्लोरोबेंजीन। याद रखिए अभी तक जो हमने पूरा का पूरा ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम फ्लोरोबेंजीन को बनाना सीख रहे हैं। ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। आगे चलते हैं और भी किन कौन से प्रोसेस में ये आगे यूज होता है। अगर आप बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के ऊपर सिंपली आप गर्म पानी को डाल दें यानी कि वाटर को थोड़ा गर्म करके यहाँ पे डाल देते हैं तो वार्म वाटर की प्रेजेंस में ये सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फिनॉल यानी कि बेंजीन की सरफेस पर OH। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। और देखते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के पास में और भी क्या क्या खूबियां हैं कि और कौन कौन से
पॉइंट्स में कन्वर्ट, यानी कि कौन कौन से केमिकल्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो सिंपली अगर आप इसके ऊपर एथेनॉल डालें, यानी कि C2H5OH डाल देते हैं, तो C2H5OH की प्रेजेंस में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सिंपली एक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सिंपल बेंजीन आपके पास इस तरह से बन जाएगा। अगर आपके पास में C2H5OH नहीं है, यानी कि अगर आपके पास में फिनोल नहीं है, सॉरी एथेनॉल नहीं है, तो एथेनॉल की प्रेजेंस में आप यहाँ पे H3PO2 नाम का भी केमिकल डाल सकते हैं, H3PO2। इस सब्सटेंस को नाम ध्यान रखिएगा, दैट इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, दैट इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। This hypophosphorus acid also helps in conversion या और converting benzene diazonium salt into the benzene। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस में जो हमारा डायजोनियम है वो यूज हो सकता है और देखते हैं। देखिए, अगर आपको ये सारी की सारी रिएक्शंस मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले आपने क्या देखा है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, दूसरा हो गया ब्रोमोबेंजीन, तीसरा हो गया आयोडोबेंजीन, चौथा हो गया नाइट्रोबेंजीन, पांचवा हो गया फ्लोरोबेंजीन, छठा हो गया फिनोल, सातवां हो गया बेंजीन। ऐसे ही एक रिएक्शन और होती है जिस रिएक्शन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। ये कपलिंग रिएक्शन भी करता है। कपलिंग को कैसे समझेंगे वो देखिए। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है वो कुछ इस तरह से, मैं इसको जो है ठीक है हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। ये हो गया आपके पास में बेंजीन और ये हो गया आपके पास में N2 पॉजिटिव, यानी कि N ये पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, कपलिंग में क्या करते हैं, अगर हम इस सब्सटेंस को यानी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, पूरा नाम लिखते हैं पहले, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ठीक है एनिलीन से पास कराते हैं, जैसे कि एनिलीन का फंक्शन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, ये हो जाएगा बेंजीन और इस बेंजीन से यहाँ पे आपके पास में है NH2। देखिए, जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हर एक पॉइंट पे क्या है आपके पास में हाइड्रोजन होता है, यानी कि C6H5 इसका यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला है, उसके साथ में एक NH2 है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन इसके पास होते हैं, लेकिन जो एनिलीन का सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब फेज है दैट इज पैरा पोजिशन। ये पैरा पोजिशन पर जो हाइड्रोजन है ये उसका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में क्या करता है, कनेक्शन प्रोड्यूस करता है, यानी कि कुछ इस तरह से कनेक्शन यहाँ से बनता है। ये जो कनेक्शन है, इसी कनेक्शन की वजह से ठीक है H और Cl के बीच में कनेक्शन हो रहा है, इसी कनेक्शन से क्या होगा HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी कि आप माइनस कर देंगे HCl कंपाउंड से, और फिर उसके बाद में ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज डिटैच हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, तो यहाँ से ये वाला नाइट्रोजन ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे एक वैलेंसी क्रिएट होती है जिसकी वजह से यहाँ से कनेक्ट होगा इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये नाइट्रोजन इस वाले बेंजीन के कार्बन से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका हो गया सिंपल, सबसे पहले आपने बनाया दैट इज फर्स्ट बेंजीन, तो इस फर्स्ट बेंजीन में आपने नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड रखना है और ये नाइट्रोजन दूसरे वाले बेंजीन से कनेक्ट हो जाता है, और इस बेंजीन के सॉरी ये हो जाएगा बॉन्ड इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो है जुड़ा हुआ है आपका यानी कि NH2 से। ऐसे कंपाउंड्स को हम नॉर्मली आम भाषा में डाई कहते हैं। ठीक है, इस डाई का नाम अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, दैट इज पैरा एमिनो। अब ये पैरा पोजीशन बन जाएगी इनके अकॉर्डिंग, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, एजोबेंजीन इसको नाम देंगे। आमतौर पे जब हम इस कंपाउंड को बनाते हैं तो इसका जो कलर होता है इट इज येलो डाई। ठीक है, ये येलो कलर का होता है। और भी रिएक्शन कर सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के केस में, अगर आप चाहते हैं तो इसे फिनोल से रिएक्शन करा दें, तो फिनोल के केस में आपने ऐसे करके सब्सटेंस यानी कि बेंजीन की सरफेस पे OH ऐसे लगाया और अगेन आपके पास में पैरा पोजीशन वाला हाइड्रोजन होगा, तो ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में कनेक्ट करना है, ये जो आपका क्लोरीन है ठीक है, और ये हाइड्रोजन, तो सिंपली क्या बनेगा कंपाउंड, जोड़ दीजिए बस। तो दोनों को वर्टिकली लिखें फिर उसके बाद जोड़ दें, तो यहाँ से हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और ये दूसरा बेंजीन, और इसके बाद में OH के जगह ये हो जाएगा आपका OH सिंपल। ठीक है, ये भी एक तरह की डाई है, लेकिन इस डाई का कलर फिनोल होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट है,
इट इज फाउंड इन ऑरेंज कलर। ठीक है, और वैसे इसका IUPAC नेम अगर हम लिखेंगे तो जैसे इसका नाम लिखा है पैरा अमीनो, उस पर हम लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी, यानी कि OH को अपन नाम दे रहे हैं हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी और एजो बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है उसके कौन कौन से फॉर्मेशंस हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऑल्सो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि डायजोनियम सॉल्ट्स को इजीली आप कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू।